बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। आज की जो आप लोग रेसिपी देख रहे हैं ये गोश्त के कोफ्ते की नहीं बल्कि ये गोभी के कोफ्ते की है। ये बहुत ही इजीली घर में ट्राई हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को लास्ट तक वॉच किया तो आप लोग भी इंशाल्लाह ये बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने गोभी लेनी है और गोभी का फूल लेने के बाद इसको इस तरह से ग्रेट काट लेना है। आप लोगों ने भी यानी इसको कद्दूकश काट लेना है अच्छी तरह से। आप लोगों ने इसको छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में कद्दूकश करना है। इससे हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये ग्रेट हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह से मैंने एक उबला हुआ आलू ले लिया है और इसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है यानी कद्दूकश कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कद्दूकश हो रहा है। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैंने गोभी का एक फूल लिया था और इसके लिए मैंने एक ही आलू इस्तेमाल किया है। अब आलू का मिक्सर जब कद्दूकश काट लें फिर इसके बाद इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। मैंने एक अदद प्याज लिया और उसको ब्रीक ब्रीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। आप लोगों ने भी कम मिकदार में इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी मैंने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा ऐड की है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने भी बेसन 1 कप 1.5 कप आप लोगों ने ऐड कर देना है। और इस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी तो जनाब, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है और इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आपको उसे देखने में आसानी हो जाती है। इस तरह से आप लोगों ने भी इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब मिक्सर बिल्कुल रेडी हो जाए फिर इसके हम कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते तैयार करने के लिए सबसे पहले हाथ पर ऑयल लगा लें और इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सर लें और इसको अच्छी तरह से गोल करके कोफ्ते की शेप दे दें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे कोफ्ते की रेसिपी बनी है आप लोगों की भी इस तरह की बने तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने कोफ्ते की शेप दे ली है। सब मिक्सर को इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे पीसेस में कोफ्ते की शेप दे लूँगी। और इसका नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को मालूम होगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप है इसको फ्राई करना। तो आप लोगों को मैं इसको फ्राई करते हुए भी दिखाऊंगी। अब ये सारे कोफ्ते रेडी है। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। अब कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हम इस तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर कोफ्तों को ऐड कर देंगे। बारी बारी आप लोगों ने भी सब कोफ्तों को ऐड कर देना है और इसे दोनों साइड से ब्राउन कर लेना है। स्टेज पर आकर कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि कोफ्तों को ठंडे ऑयल में ऐड कर देते हैं। कोफ्तों को ठंडे ऑयल में ऐड करने से इसका नुकसान ये होता है कि कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर जो बर्तन में जिस बर्तन में फ्राई करते हैं उस बर्तन के साथ लग जाते हैं। इस तरह से हमारे कोफ्ते अच्छे तैयार नहीं होते। आप लोगों ने भी इस का ख़ास ख्याल रखना है। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर कोफ्ते ऐड करें। जब आप लोगों ने सारे कोफ्ते इस तरह से ऐड कर दिए फिर आप लोगों ने इसे छेड़ना नहीं। 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसे चेक करना है। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने 5 मिनट के बाद चेक किया और इसकी साइड चेंज कर ली। जब दोनों साइड्स हो जाएं फिर इसे उतार लें। एक प्यारा सा बर्तन ले उसके अंदर उतार लें। अब आप लोग देख सकते हैं ये कोफ्ते टोटल हमारे पास तैयार है। अब इसका जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। कोफ्तों का जो मेन स्टेप है इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज आप लोग सिंपल बारीक बारीक चॉप ना करें, इस तरह से काट कर ऐड कर दें। इस स्टेज पर आकर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्याज अदरक लहसुन को भुनने के बाद इसके अंदर आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। मैंने 2 अदर टमाटर लिए, उसको इस तरह से जिस तरह से प्याज को काटा था उसी तरह से टमाटर को भी काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं इसको आप लोगों ने भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये सब मसाला जात ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको रखें। और 5 मिनट के बाद आप लोग जब ढक्कन उठाएंगे तो इस तरह से हमारे पास इसका मिक्सचर तैयार है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है एक इम्पोर्टेंट वो हमने शुरू करना है, यानी इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। और आप लोग जब ये मिक्सर ठंडा हो जाए इसे जूसर मशीन में ग्राइंड करें और दोबारा से इसी कढ़ाई में ऐड कर दें। और आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का हमारा मिक्सर बनने वाला है क्योंकि
हमने इसको अच्छी तरह से जूसर मशीन में ग्राइंड कर लिया है। जूसर जार के अंदर जब मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद दोबारा से कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर कुछ मसाला ज़ात ऐड किए जाएंगे। आप लोगों ने जो आगे से वीडियो रह गई है उसको फुल वॉच करना है, ताकि आप लोगों को ईज़िली पता चल सके कि ये जो हमारे कोफ्ते हैं किस वजह से लजीजा और मज़ेदार बने हैं। मिक्सर को 5 से 10 मिनट तक जब अच्छी तरह से भून लें, फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करें। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया, इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर दिया। हस्ब ज़ायक़ा हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ज़ीरा और साबुत काली मिर्च ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी, और फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इस स्टेज पर आकर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने गोभी के कोफ्ते की रेसिपी में इस ग्रेवी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आप लोगों के ये जो कोफ्ते की रेसिपी है बहुत ही मज़े की बनने वाली है। इसलिए आप लोगों ने ये जो ग्रेवी का स्टेप है इसको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। तकरीबन आधा घंटा ये हमारे पास लेगी और ग्रेवी मज़ेदार सी बनकर रेडी हो जाएगी। फिर इसके अंदर आप लोगों ने कोफ्ते ऐड कर देने हैं। इस मसाले को मिक्स करते वक्त अगर आप लोगों को लगे कि ये नीचे लग रहा है, फिर इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना मज़े की ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं हुई। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये ऐड करनी है। आप लोगों ने उस स्टेप को मिस नहीं करना। तो चलिए आइए उस स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने इसके अंदर 1 कौली दही ऐड कर दिया। दही मैंने अच्छी तरह से फेंट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप लोग अगर घर में दही बनाते हैं या बाज़ार वगैरह से लाते हैं तो वो दही ऐड करें और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लें। इसका भी हमारी ग्रेवी में बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है। इसके अंदर दही ऐड करें, फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करें। ये हमारे पास लुक आएगी। फिर इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते आप लोगों ने भी इस तरह से बारी बारी कोफ्ते ऐड कर देने हैं और ये बहुत ही मज़े का कोफ्ते का सालन बनकर तैयार होने वाला है। आप लोगों ने इसकी फाइनल लुक को हरगिज़ मिस नहीं करना। इस तरह से अच्छी तरह से सारे कोफ्तों को इसके अंदर ऐड कर दें। अब जब सारे कोफ्ते ऐड कर दें, फिर इसके ऊपर ढक्कन दें और इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कोफ्ते हमने ऐड किए हैं इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रेवी चली जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे पास रेडी है। ये बहुत ही मज़े का हमारा सालन बनना है। अब इसके अंदर मैं धनिया ऐड करूँगी। धनिया का भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप लोगों ने भी ग्रीन धनिया लेना है और इसको ब्रीक ब्रीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आज की जो हमारी रेसिपी है गोभी के कोफ्तों की ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला आप लोग भी 2 से 3 चुटकी इसके ऊपर ऐड करें और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से आज की हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं आप लोगों को इसकी ग्रेवी भी इस तरह से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मज़े की बनकर तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसकी फ़ाइनल लुक को हरगिज़ मिस नहीं करना। तो चलिए आइए इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे जो कोफ्ते की रेसिपी तैयार है। मैं आप लोगों को सारा ऐड करके दिखाती हूँ। अब सारा सालन मैंने इस तरह से प्लेट के अंदर ऐड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। आप लोग ये मेहमानों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और अपने लिए ख़ास तौर पर घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। यह आप लोगों के घर में जो भी खाएगा बहुत ही खुश होगा और आप लोगों को ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेगा। जब आप ये रेसिपी किसी के सामने सर्व करें तो इस तरह से डेकोरेट कर ले। इससे जो आपका इम्प्रेशन है बहुत ही अच्छा होगा। अब आप लोग देख सकते हैं आज की जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।